मिथिला यूनिवर्सिटी के बीकॉम थर्ड पार्ट में जो एडमिट कार्ड आप लोग इशू हुआ है उसमें लिखा पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8। तो बच्चा पूछा से पेपर 5 में कौन है, मैंने सब्जेक्ट का नाम किया, उसमें क्या थ्योरी आएगा, क्या सवाल आएगा, मैंने क्वेश्चन नंबर आएगा। तो आपका 5वां पेपर है जिसको हम FM बोलते हैं शॉर्ट में, जो पेपर आपका ये वाले है 5वां पेपर है जिसको हम शॉर्ट में FM बोलते हैं। अगर बुक में देखें तो उसमें 3 चैप्टर न्यूमेरिकल बनाने वाला होता है। एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में क्या होता है, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है, बाद में थ्योरी आता है। तो परीक्षा में क्या करना है, आपको 4 थ्योरी का जवाब देना पड़ता है और इसमें एक ऑब्जेक्टिव चला जाता है। तो एक कंपलसरी होता है जो ऑब्जेक्टिव में आपको चला जाएगा 20 नंबर का। इसके बच गया आपको 20 नंबर का 4 क्वेश्चन जवाब देना है। न्यूमेरिकल बनाइएगा, एक न्यूमेरिकल बना लीजिएगा और 3 थ्योरी लिख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया पेपर आपका 6ठा नंबर, जो में कॉस्ट बोलते हैं, जिसको कॉस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं, यानी कॉस्ट होता है ये। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है आपका कि इसमें थ्योरी भी आएगा और न्यूमेरिकल भी आएगा। मैंने इसमें बहुत चैप्टर है, इसमें थ्योरी का न्यूमेरिकल दोनों आता है। तो इसमें एक कंपलसरी गया, 4 में 2 थ्योरी लिखिए और 2 सवाल बनाइए, या 4 थ्योरी लिखिए 4 सवाल बनाइए। जो आप जैसे तैयारी किए उस तरह से काम कीजिएगा। इसमें एक बात ये भी है कि जो आदमी तो न्यूमेरिकल नहीं पढ़े, बहुत बच्चा तो कोचिंग करते ही नहीं है, ठीक है, थ्योरी के और गेस्ट पेपर के भरोसे रहते हैं। तो ऐसा बात अगर है तो 12th में आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़े होंगे और रेशियो चैप्टर पढ़े होंगे। ये 2 चैप्टर से आपको देख के जाएगा। 12th का बोल रहे हैं, 12th का जो बीकॉम थर्ड पार्ट में सेम है वही है, ठीक है, थोड़ा सा चेंजिंग है जो कि परीक्षा में आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको लगेगा जैसे सेम ही है। तो सेम क्वेश्चन ही भी रहता पूछ देता है। तो क्या कीजिएगा, उसमें से 2 भी में से एक भी चैप्टर, दोनों चैप्टर देख के जाना। उसमें से एक चैप्टर का 100% हम गारंटी देते हैं, उसमें से एक आएगा करेगा। ऐसे दोनों भी आ सकता है, लेकिन एक का हम गारंटी देते हैं जिसमें एक क्वेश्चन चैप्टर से उठाएगा। एक भी चैप्टर उठा लेंगे, बना लेंगे तो आपको 20 नंबर का आपको बन गया। और टाइम कम लगता है, सवाल छोटा ईजी होता है, तो टाइम की बचत हो जाएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन लिखने में आपको टाइम ही नहीं मिल पाता है। क्योंकि हर क्वेश्चन का, हाँ एक बात बताना भूल गए थे कि हर एक क्वेश्चन का कम से कम 4 पेज का एवरेज रखिएगा, 4 पेज से कम मत लिखिएगा। 3 पेज से कम जाइएगा तो फेल हो जाइएगा, फिर आप फंस जाइएगा फिर। तो 4 से ज़्यादा लिखिए, लेकिन 4 से कम लिखिए। 3 लास्ट बता दिए, 3-4 के बीच में लिखना, 4 लिखना, 4 से भी ज़्यादा भी नहीं जाइएगा। 4 से ज़्यादा पेज लिखिएगा तो फिर आप लिख ही नहीं पाइएगा, आपके पास टाइम है, हाँ कोई क्वेश्चन छूट जाएगा फिर। तो 4 लिखना है एवरेज, ठीक है। तो ये भी समझ गए, कॉस्ट में क्या है, सवाल भी आएगा, थ्योरी भी आएगा। आप अपने तैयारी के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा, नहीं तो हम बता दें 12th का 2 चैप्टर उसको देख के जाइएगा। उसके बाद टैक्सेस, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में क्या है आपका कि 5 हेड है, जो कि पेपर नंबर 7 में होगा। इसमें 5 इनकम का 5 हेड होता है, जो हम 5 हेड का नाम बता रहे हैं आपको। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 इनकम का हेड है इनकम टैक्स का। इसमें क्या होता है, हर साल के अगर 3 चैप्टर से सवाल उठाता है, 2 का थ्योरी डाल देता है इसमें, या 3 आपको हाँ यही मानिए ना, 3 सवाल आता है, 2 थ्योरी आता है, ठीक है। इसमें आपको 4 जवाब देना है। तो 4 जवाब दे देंगे आप, तो 2 सवाल बना लीजिए, 2 क्या कीजिए आप थ्योरी लिख दीजिए। उसके बाद क्या कर लीजिए, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो कंपलसरी वो कर लीजिए, तो हो गया। और नहीं तैयारी है तो आप जानते ही क्या करना, वो आप अपनी अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा एक ऑनर्स पेपर आपका और है यहाँ पे, जो आपका हो जाएगा, आपका ऑनर्स पेपर हो जाएगा, ऑडिट हो जाएगा। ये पूर्ण से थ्योरी है, इसमें कोई सवाल आने के चांस नहीं है, ठीक है। चांस नहीं मतलब सवाल है ही नहीं, तो आएगा कहाँ से। तो ये बात हो गया। एक जनरल पेपर आपको लास्ट पेपर जो ऑनर्स नहीं है, ये पेपर सभी के लिए समान होगा, जो आर्ट वाले, कॉमर्स वाले, साइंस वाले, तीनों के लिए समान है। तो ये हो गया। तो आपका 4 ऑनर्स पेपर है, ठीक है, 4 ऑनर्स हो गया। चारों में आपको 45% आपका मार्क होना चाहिए, ये भी बात समझ लीजिए। किसी में आपको 45 मार्क्स से कम आया, एक पेपर भी आप में कम आ गया, तो चारों ऑनर्स पेपर आपका रद्द हो जाएगा। बात समझ में आए? क्योंकि 4 ऑनर्स पेपर है, एक ऑनर्स पेपर फंस गया तो चारों ऑनर्स पेपर रद्द हो जाएगा, फिर से चारों पेपर का जवाब देना पड़ेगा, मतलब एग्जाम देना पड़ेगा। आपको फर्स्ट पार्ट जो एग्जाम हुआ था वो 200 का ऑनर्स हुआ था, यानी 2 पेपर 200 ऑनर्स था उसमें। सेकेंड पार्ट में 200 ऑनर्स हुआ था, थर्ड पार्ट में 400 ऑनर्स होता है। तो 4 ऑनर्स में एक ही भी ऑनर्स फंस गया तो चारों ऑनर्स पेपर रद्द हो जाता है। इसीलिए लिखिएगा 45% आपको हर हाल में लाना है, एक भी पेपर आपको नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। जनरल पेपर का टेंशन मत लीजिएगा, काफ़ी ईजी रहता है, उसमें माथा खपाने की कोई जरूरत नहीं है। 4 ऑनर्स पेपर उस पर ध्यान दीजिए, उसका तैयारी कीजिए। थ्योरी लिखना है थ्योरी लिखिए, सवाल लिखना है सवाल लिखिए, और हर हाल में इसको टेकअप कीजिए। आप एक बात ये भी याद रखिएगा कि आप 3 साल बाद जो बीकॉम हो रहा था वो ये लास्ट है, और उसके बाद जो आपको सेमेस्टर में आ गया, यानी आप लोग बीकॉम का 3 ईयर वाले में लास्ट आप ईयर में चल रहे हैं आप। इसका कोई 3 ईयर वाला एग्जाम नहीं होने वाला है। तो पता ना आप लोग ऑनर्स पेपर को कैसे एग्जाम लेगा वो लोग, ठीक है। तो इसका आई होप कोशिश करते हैं आप लोग अच्छा से तैयारी करके 4 राउंड्स को संभालना आपका काम है, अच्छा से क्या एग्ज़ाम दीजिएगा। और लास्ट जनरल पेपर का
टेंशन मत लीजिए, उसमें कोई फंसता उसता नहीं है। चारों में ऐसे ही में किसी में एक में फंस जाइएगा तो चारों पेपर फंस जाएगा। तो चारों पेपर फंसने से बचाना है उसको, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि 5वां पेपर कौन है, 6ठा पेपर कौन है, 7वां पेपर कौन है और 8वां पेपर कौन है, किस में सवाल आएगा, किस में सवाल नहीं आएगा। और लास्ट बात यह है कि बीकॉम में आप लोगों का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता जो साइड से प्रैक्टिकल से नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट वाले को होता है, साइंस वालों को होता है, लेकिन कॉमर्स वालों को ऐसा नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग पूरा समझ होंगे एग्ज़ाम की। आपको जो भी 2 दिन 4 दिन 5 दिन जो बचा होगा उस हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि किसी को ये इन्फॉर्मेशन को भी मिल जाए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।